वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जुज़वी लॉकडाउन, शहरियों की गैर संजीदगी, सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रमादमा। दुकानदारों ने भी एहतियाती तदाबीर अपनाना तर्क कर दी। इंतजामिया सिर्फ वार्निंग से काम चलाने लगी। पाकिस्तान में पेट्रोल के निर्ख में 30% कमी का इम्कान। ओगरा ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 27 रुपए फी लीटर तक कमी की जा सकती है। हुकूमत ने रवा माह $28.51 में फी बैरल में तेल खरीदा। मुकामी सतह पर पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹35.25 बनती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में कहा, विफाकी हुकूमत मौजूदा बहरानी सूरत हाल में पार्लिमान को फाल करने में नाकाम हो गई। वज़ीर आला पंजाब का सियालकोट में पसरूर रोड पर कायम फील्ड अस्पताल का दौरा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सिर्फ 5 रोज़ में 203 बेड्स पर मुश्तमिल जदीद फील्ड अस्पताल कायम किया। वज़ीर आला ने टाइगर फोर्स के अराकीन से भी मुलाकात की। पाक फौज रोकथाम के लिए सिविल इंतजामिया के शाना बशाना, इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी ने अब तक मुस्तहिक अफराद में 3.5 लाख राशन बैग तकसीम किए। अशियाए खुरनोश पाक आर्मी के तनख्वाहों से इकट्ठी होने वाली इमदाद से खरीदी गई। माह सयाम में होशरुबा महंगाई, मुनाफाखोरों ने सब्जी फल समेत हर चीज की कीमत बढ़ाई। अशिया जरूरिया कुव्वत खरीद से बाहर होने पर शहरियों की दुहाई। लीमू और खजूर के निर्ख 500 रुपए किलो तक जा पहुंचे। शहरी केला, सेब, खरबूजे के निर्ख सुनकर मायूस लौटने पर मजबूर। सब्जियों की आसमान को छूती कीमत ने हांडी मुश्किल बना दी। हरम शरीफ में तवाफ और नमाज का सिलसिला जल्द दोबारा शुरू होगा। इमाम काबा ने उम्मत मुस्लिमा को खुशखबरी सुना दी। शेख अब्दुर्रहमान अल सुद्दैस कहते हैं, सऊदी अरब से का जल्द खात्मा मुमकिन हो जाएगा। मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोबारा दुनिया भर के मुसलमान जमा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुल्की तारीख का बड़ा इकदाम। वफाकी हुकूमत ने पहली मरतबा कादियानियों को कौमी अक़लियती कमीशन में शामिल करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत मजहबी उमूर को अक़लियती कमीशन की तश्कील 9 के लिए हिदायत जारी कर दी गई। क्रिकेट शायकीन के लिए अपनी पसंदीदा जोड़ियां बनाने का मौका। PCB ने मुहिम शुरू की है, जिसमें मद्दा बाउलिंग और बल्लेबाजी में अपनी पसंद की जोड़ियां बना सकेंगे। कौमी T20 टीम के कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान को पसंदीदा जोड़ी करार दिया। सईद अजमल ने कहा, लेजेंडरी लेग स्पिनर अब्दुल कादिर जिंदा होते तो उनके साथ जोड़ी बनाता। और हमजा अली अब्बासी ने शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ने के बाद जिंदगी में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों से पर्दा उठा दिया। कहते हैं, पहले हर मामले में मुंहफट था, जब से अल्लाह से कुर्बत हुई मामला बिल्कुल तब्दील हो गया। अब एहसास होता है कि अपने अदा किए और लिखे हुए हर लफ्ज़ पर अल्लाह हिसाब लेगा। अहम खबर यह है कि चेयरमैन नैब से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया गया है। मुल्ज़िमान को 90 दिन हिरासत में रखने और किसी मकाम को सब जेल करार देने का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 का मुसव्वदा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान वसीम, बताइएगा चेयरमैन नैब से कौन कौन से इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं? जी बिल्कुल, जो पुराना ऑर्डिनेंस नैब का लैप्स कर गया था, उसके बाद वजारत कानून ने नए तरमीमी ऑर्डिनेंस का मसवदा जो है वो तैयार किया है और वजारत कानून की जानिब से ये मसवदा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया गया है। इस मसवदे में चेयरमैन नैब का जो मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का अख्तियार था, इस मसवदे में वो वापस ले लिया गया है और 90 रोज तक जो मुल्ज़िमान को हिरासत में रखा जाता था और किसी मकाम को सब जेल करार दे दिया जाता था, इस अख्तियार को भी चेयरमैन नैब को खत्म कर दिया गया है। और इसमें ये गिरफ्तारी का जो अख्तियार है वो
ट्रायल कोर्ट को दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट में ही मुल्जमान जो है वो पेश होंगे। अगर मुल्जमान पेश नहीं होंगे तो उनकी अदम हाजिरी पर जो है वो वारंट गिरफ्तारी एहतसाब अदालत जो है वो दायर करेगी और एहतसाब अदालत ही है मुल्जमान से जायज़ जमानती मचल के जो है वो तलब कर सकेगी। और 50 करोड़ जो है वो एक लाइन ड्रॉ की गई है कि 50 करोड़ से कम का कोई मामला होगा अगर करप्शन का, तो उस पर नैब का कार्रवाई का अख्तियार नहीं होगा। इससे पहले 50 करोड़ से नीचे के करप्शन के जितने भी मामला होते थे, नैब उस पर भी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जो है वो शुरू कर देता था। और 5 साल से जायद पुराना कोई भी अगर खाता होगा वो भी नैब जो है वो नहीं खोल पाएगा। और पिछले ऑर्डिनेंस की तरह जो टैक्स और लेवी के जो इश्यूज थे वो नैब के अख्तियार से जो है वो बाहर करा दिए गए थे। इस नैब ऑर्डिनेंस में भी ये शिक जो है वो बरकरार रखी गई है। जी सही। इमरान वसीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, यकीनन एक बड़ी खबर है, चेयरमैन नैब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया गया है। तहकीकात में कितनी तब्दीली आ सकती है इससे? देखिए, ये नैब का जो कायम करने का जो स्पिरिट थी, ये टोटली उसकी स्पिरिट ही तब्दील हो जाएगी। 92 न्यूज ने ये खबर नवंबर 2019 में ये ब्रेक की थी। उस वक्त हुकूमत ने यही ड्राफ्ट तैयार किया था, ताहम उस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा था हुकूमत के ऊपर और कहा गया था ये कि अपोजिशन जमातों को इसका फायदा होगा और ये मुल्क की तरह का एक एनआरओ कंसिडर होगा, जिसके नतीजे में दिसंबर 2019 में हुकूमत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 3 तरमीम की गई थी। बाकी जो मसवदा उस वक्त नवंबर 2019 में तैयार हुआ था, उस वक्त सूरत हाल के पेश नजर इसको पेंडिंग कर दिया गया था। अब दोबारा इसके ऊपर इस मामले का इसका मुतालबा सामने आया और तमाम अपोजिशन जमातें इस मसवदे के ऊपर बहुत हैप्पी उस वक्त भी थी और अब भी हैं, चूंकि इस इक़दाम के नतीजे में सबसे बड़ा जो तब्दीली आनी है नैब के कानून में, जो नैब का मौजूदा इख्तियार है करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने का, वो तकरीबन खत्म होकर रह जाएगा। बिलखसूस अवामी नुमाइंदे, इस वक्त ये बड़ी बात की जा रही थी कि मुख्तलिफ अवामी उहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरी का सिलसिला जारी है, लेकिन जो मौजूदा नैब का कानून है उसमें जब नैब किसी भी मुल्जिम के खिलाफ हो, कोई वफाकी वजीर हो, MNA हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, जब कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर इल्जामात की रोशनी में उन इल्जामात को गलत साबित करना मुल्जिम के ऊपर ये लाजिम होता है मौजूदा कानून के तहत। जब नया कानून आ रहा है, इसके मुताबिक नैब को पहले सबूत इकट्ठे करना होंगे, सबूत इकट्ठे करने के बाद नैब किसी को गिरफ्तार या उनको बुलाकर तहकीकात कर सकेगा। और उसके साथ चेयरमैन नैब को जो किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार करने के उसका वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इख्तियार था वो खत्म कर दिया जाएगा। नैब अपने पास मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर अपनी तहवील में रखकर इंक्वायरी करता था। 90 दिन तक का मौजूदा कानून के अंदर ये प्रोविजन हासिल है, तो ये प्रोविजन भी खत्म हो जाएगी। तो इसके ऊपर नैब के अंदर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट थी नवंबर 2019 में भी, लेकिन अब दोबारा हुकूमत इस मामले को टेकअप किया और जिसके बाद अभी भी नैब के अंदर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इसके नतीजे में जो मौजूदा इस वक्त तहकीकात का सिलसिला जारी है और मुस्तक़बिल में जो नैब ने मजीद तहकीकात करनी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और अमली तौर के ऊपर नैब बिल्कुल महदूद होकर रह जाएगा अपने हेडक्वार्टर की हद तक और सिर्फ जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, पब्लिक एट लार्ज के बिलखुसूस जो बड़े पैमाने के ऊपर लोग आवाम के साथ फ्रॉड करते हैं उनके खिलाफ तो नैब कार्रवाई कर सकेगा, लेकिन अवामी उहदों पर फाइज शख्सियात, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर लोगों के खिलाफ जो माजी के अंदर नैब 1999 के बाद अब तक कार्रवाइयां जिस बड़े पैमाने पर करता आया है वो कार्रवाइयां करने का इख्तियार इस नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद नैब का खत्म हो जाएगा। जी सही। सुहेल इकबाल भट्टी, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से ये दोनों इख्तियार और इससे ज़्यादा भी इख्तियार वापस ले लिए गए हैं तो मुसव्विदा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया गया है, कब तक ये कानून नाफिजुल अमल हो सकता है? देखिए, ये जैसा कि मैंने बताया कि नवंबर 2019 में भी कोशिश हुई थी, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद के ऊपर मामला डेफर हो गया था, लेकिन अब हुकूमत काफी इसके ऊपर एक्टिव दिखाई देती है क्योंकि अपोजिशन के साथ भी हुकूमत के इस मामले के ऊपर बड़े अरसे से मुज़ाकरात जारी रहे हैं और अब जो भी प्रोसेस होना बाकी है, प्राइम मिनिस्टर को ये मसवदा अरसाल किया गया है, प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर जायजा लेंगे और कुछ अगर प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये इसकी नोक पलक दुरुस्त करवाना चाहते हैं तो वो ज़ाब्ते कानून को हिदायत देंगे, उसकी नोक पलक संवारने के बाद फिर ये तरमीमी ऑर्डिनेंस का मसवदा वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। इसको सर्कुलेशन के जरिए भी मंजूर करवाया जा सकता है और आइंदा हफ्ते वफाकी काबीना के इजलास में भी इसको पेश करके मंजूरी इसकी हासिल की जा सकती है। वफाकी काबीना की मंजूरी हासिल करने के बाद फिर वो मसवदा हतमी तस्वर होगा और फिर सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस के इजरा के लिए वही मसवदा जारी किया जाएगा जिसमें बगैर किसी तरमीम के तब्दीली के सदर मुमलिकत के दस्तखत होने के साथ ही नैब ऑर्डिनेंस 1999 में, नैब कानून 1999 में आया था, उसमें इस ऑर्डिनेंस के जरिए से तरमीम हो जाएगी और नैब के इख्तियारात
तकरीबन खत्म होकर रह जाएंगे। जी सही। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी और हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे।